पावर पॉलिटिक्स का एक रूथलेस रूल है, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। लेकिन सवाल है, क्या राघव चड्ढा ने ये रूल तोड़ा? अगर हाँ, तो क्या राघव को पद से हटाना एक पॉलिटिकल डिसीजन था या उनके पार्टी सीनियर का साइकोलॉजिकल रिएक्शन? मैं हर्षल भूसारी, पॉलिटिकल रिसर्चर एंड गेम ऑफ पावर बुक का ऑथर, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। रिसेंटली आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया, राघव चड्ढा को राज्यसभा के डेप्यूटी लीडर पद से हटा दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्टी ने रिक्वेस्ट की है कि उन्हें पार्लियामेंट में बोलने का समय भी न दिया जाए। अब सवाल उठता है, क्या यह नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल रीशफल है या इसके पीछे पावर पॉलिटिक्स का डीपर गेम चल रहा है? रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर में पहला लॉ बताता है, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। इसका मतलब क्या है? अगर आप किसी पावरफुल सिस्टम में काम कर रहे हो तो आपको कभी भी आपके सुपीरियर से ज्यादा कॉम्पिटेंट, पॉपुलर या इन्फ्लुएंशियल नहीं दिखना चाहिए। बट व्हाई? क्योंकि पावर सिर्फ लॉजिक से नहीं चलती, ईगो, परसेप्शन एंड इनसिक्योरिटी से भी चलती। पिछले कुछ महीनों में राघव चड्ढा की विजिबिलिटी लगातार बढ़ रही थी, चाहे वो फिर मीडिया डिबेट हो, पार्लियामेंट्री फीचर्स हो या फिर पब्लिक परसेप्शन हो। राघव आम आदमी पार्टी के फ्यूचर फेस के रूप में दिख रहे थे और इस बीच आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर जैसे कि अरविंद केजरीवाल, मनोज सिसोदिया को मीडिया अटेंशन मिल ही नहीं रही थी। दिल्ली लीकर केस में अरविंद केजरीवाल और मनोज सिसोदिया को न्यायालय से हल्की सी राहत मिली है, पर उस पर भी राघव ने संसद में कुछ टिप्पणी नहीं की थी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि आप एक हाईली सेंट्रलाइज पार्टी है जहां अरविंद केजरीवाल पार्टी के सिर्फ लीडर नहीं बल्कि पूरा पावर सेंटर है। मतलब आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल और केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी। जब एक सबऑर्डिनेट बहुत तेजी से राइज करता है तो वो सिर्फ एसेट नहीं रहता बल्कि वो एक पोटेंशियल थ्रेट बन जाता है। राघव चड्ढा को पोस्ट से हटाने और संसद में बात करने के लिए न देने का कारण लोग सोच रहे हैं। पार्टी ने 3 कारण बताए हुए हैं। पहला है, अपोजिशन सदन से वॉकआउट करता है तब राघव चड्ढा बैठे हुए रहते हैं। दूसरा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन पर राघव ने साइन नहीं किया था। और तीसरा है, राघव बीजेपी से डर गए हैं और संसद में बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते और बहुत ही बेकार मुद्दे उठाते। इस पर राघव लॉजिकल जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात यह लॉजिक की है ही नहीं। क्योंकि यहाँ एक बात ध्यान रखिए, पावर पॉलिटिक्स में डिसीजन हमेशा लॉजिकल नहीं होते, कई बार वो साइकोलॉजिकल होते हैं, जैसे कि इस बार हुआ। जब किसी लीडर को लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उनकी स्पॉटलाइट छीन रहा है, फ्यूचर चैलेंज बन रहा है, और जब लगता है पब्लिक परसेप्शन शिफ्ट हो रहा है, तो रिएक्शन आती है कंट्रोल, साइडलाइन और रिमूवल। और यही पैटर्न हिस्ट्री में बार बार दिखाई जाता है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी तक ही सीमित नहीं है, कांग्रेस में भी राइजिंग नेताओं जैसे कि सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया को साइडलाइन किया गया। इसी कारण सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। रीजनल पार्टीज में भी सेकंड लाइन लीडरशिप को कंट्रोल में रखा जाता है, क्योंकि सिंपल रूल है, पावर शेयरिंग दिखता है लेकिन पावर कंट्रोल कभी छोड़ा नहीं जाता। तो राघव चड्ढा का केस हमें क्या सिखाता है? पॉलिटिक्स में टैलेंट इंपॉर्टेंट है, हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तो वो है परसेप्शन मैनेजमेंट। और परसेप्शन मैनेजमेंट, जिसे सरल भाषा में नैरेटिव कंट्रोल, इमेज शेपिंग, पब्लिक माइंडसेट इन्फ्लुएंस करना भी कहते हैं। अगर आपकी ग्रोथ किसी पावरफुल व्यक्ति को थ्रेटन करती है तो आपकी पोजीशन अनसेफ हो जाती है। इसलिए पावर पॉलिटिक्स का पहला लेसन समझिए, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। क्योंकि सिस्टम आपको आपकी कैपेबिलिटी के लिए नहीं हटाता, वो आपको हटाता है जब आप थ्रेट बन जाते हो, और यही है रियल गेम ऑफ पावर। ऐसे ही पावर गेम महाराष्ट्र के ज्येष्ठ नेता एकनाथ खड़से जी के साथ 2016 में हुआ था। अगर आपको वो किस्सा पढ़ना है तो हमारे बुक ऑर्डर कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो इतनी शेयर करें कि राघव चड्ढा तक पहुंच जाए और उनको इसकी असली वजह पता चल जाए। अगर आपको ऐसे रियल पॉलिटिकल एनालिसिस समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, पावर पॉलिटिक्स डिकोड करते हैं। धन्यवाद।